ध्यान से देखेंगे। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले एक जल्दी से क्विक रिकैप। नेट सेल्स क्या होती हैं? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। नेट सेल्स में से अगर माइनस कर दिया जाए सीओजीएस तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। मुझे फॉर्मूला चाहिए, आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। तो नेट सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब हमको पता है, ठीक है जी। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि हम कर चुके हैं, बट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या मीट होते हैं? हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें ऐड हो जाता है क्या? इनडायरेक्ट इनकम्स। तो नेट रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। अब यहां तक तो हमें पता है, यस और नो, इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है। अब इसको फर्दर सेग्रीगेट करा, कह रहे नेट प्रॉफिट तक तो ठीक है। अब कह रहे एक दो कुछ और चीजें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो क्या सेग्रीगेशन आई। कह रहे नेट सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर सिर्फ माइनस कर दिए जाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर सिर्फ माइनस कर दिए जाएं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर माइनस कर दिए जाएं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या माइनस कर दिए जाएं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऐड कर दी जाए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और इनडायरेक्ट इनकम एक ही बात होती है, तो आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है? नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से देखना अलग क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट तक तो कहानी सेम थी। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हुए और इनडायरेक्ट इनकम ऐड हुई। यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो वाली सेग्रीगेशन तो हमें आती है। नाउ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब माइनस हो रहे हैं तो दोनों माइनस हो रहे हैं एक साथ, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूं पहले तो रिजल्ट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करूं तो फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो गए। फिर इनडायरेक्ट इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो तो नेट प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। तो बेसिकली नया पॉइंट क्या आया? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो अगर हमें उनके एग्जांपल्स पता चल जाएं तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। कि हमें क्या पता, हमें ये तो पता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं। तो कॉन्सेप्ट बस यही है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं। तो ध्यान से देखना, एक्सपेंसेस ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर है तो फिर प्रॉब्लम में है आप। ठीक है ना? कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं जो हमने डेबिट साइड पे दिखाए ट्रेडिंग अकाउंट के। इस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ प्लीज, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, आप रिवाइज करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। जो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। पहली बात, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जो भी आ रहे हैं ना, सब इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट में से कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर यही तो होते थे सारे इनडायरेक्ट भी, और भी होते हैं इनडायरेक्ट, जैसे कि अब नॉर्मल लॉसेस। अब नॉर्मल लॉसेस के कुछ एग्जांपल, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है ना, लॉस बाय फायर। फिर कोई एग्जांपल, डोनेशन, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपने डोनेशन या चैरिटी करा। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपके फिक्स्ड एसेट्स आपने लॉस पे बेचे, तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा कोई काम नहीं है, हुआ लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और एक एग्जांपल, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड बोरोइंग्स, तो उसको भी वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही, आपके बिजनेस में ही पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा है। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की सेग्रीगेशन है, वैसे ही इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की सेग्रीगेशन है। सर इंटरेस्ट क्यों नॉन ऑपरेटिंग है, कह रहे इंटरेस्ट एक फाइनेंस कॉस्ट है, वही पैसा आप अपना डालते, आपको इंटरेस्ट ना देना पड़ता, उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा बिजनेस में, पैसा अपना डालो या बैंक से लेके डालो, वो बस एक फाइनेंस कॉस्ट क्रिएट कर रहा है। तो फाइनेंस कॉस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज शोन सेपरेटली। तो मुझे बस ये पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग कौन से है, क्योंकि बाकी सारे जो भी पीएनएल अकाउंट में आ रहे हैं ना, सारे ऑपरेटिंग है। रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड। तो मैं कह रहा हूँ बस ये पता होना चाहिए आपको कि नॉन ऑपरेटिंग कौन से। पहले क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट कौन से हैं। प्लीज, हम वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। इनडायरेक्ट में बस आपको ये पता होना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग कौन से हैं। ये एक्सट्रीम एक्सपेंस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपका डोनेशन, चैरिटी, फाइनेंस कॉस्ट। बाकी सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, गुड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अलग चीज हो गई। तो डायरेक्ट सारे ट्रेडिंग में आ चुके हैं, अब ये सब पीएनएल के ही हैं, तो नेट प्रॉफिट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के लिए आपको सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है कि ऑपरेटिंग कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग कौन सा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनमें से कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया, जल्दी से एक क्विक रिकैप। ग्रॉस प्रॉफिट तक तो हम पहुंच ही गए थे। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया जाए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया जाए तो क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वही जो आप पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा रहे हैं, इनडायरेक्ट इनकम, तो नेट रिजल्ट आता है नेट प्रॉफिट। तो अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो समझ आ गया। कभी कभी हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, नेट प्रॉफिट। आप यहां पहुंच चुके हो, आप यहां से वापस जाना चाहते हो,
तो रिवर्स कर दो, जो माइनस किया था वो ऐड बैक कर दो, जो ऐड किया था वो माइनस कर दो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऐड बैक कर दो, क्या ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट है आपके पास, आप रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, वापस ऊपर जा रहे हो, तो जो प्लस किया था वो माइनस कर दो, जो माइनस किया था वो प्लस कर दो। कोई भी डाउट? तो आपको ऊपर से नीचे जाने को भी आ सकता है, नीचे से ऊपर जाने को भी आ सकता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं।